दोस्तों, कुछ ही दिन पहले मैंने मणिपुर पे एक वीडियो बनाई थी। आप में से कुछ लोगों ने देखा भी, पसंद भी किया। आज फिर दोबारा बनाने की ज़रूरत पड़ रही है। मणिपुर में कल एक समुदाय के लोगों ने दूसरे समुदाय के दो लड़कियों या औरतों को जबरन नंगा घुमाया, वीडियो बनाई और पूरे देश में, देश के बाहर भी वह वीडियो घूम रहा है, उनके फ़ोटो घूम रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या स्थिति आ गई हमारे देश की आज? अभी तक हम देखते थे मध्य भारत या भारत के दूसरे हिस्सों में भी औरतों के साथ दुर्व्यवहार, डोमेस्टिक वायलेंस तो खैर है ही है, बलात्कार की घटनाएं काफ़ी तेज़ी से बढ़ी हाल फिलहाल में। उन और बलात्कारियों को गौरवान्वित भी किया गया है, उनको माला पहनाया गया है, उनके समर्थन में जुलूस निकाला गया है, वक्तव्य दिए गए हैं और उनके अपराध को कम कर उनको जेल से रिहा भी किया गया। और पुलिस के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद भी आज तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया। घटनाएं घट रही हैं। अब स्थिति यहाँ तक पहुँच गई कि उन्हें नंगा सड़क पे घुमाया जा रहा है। यह आखिर स्थिति पहुंची कैसे? बहुत ही भयानक, बहुत सी विभत्स। यह केवल दुख की बात नहीं, गुस्से वाली बात है कि हमारे माँ बहनों बेटियों के साथ ये हो रहा है। धर्म के नाम पर अल्पसंख्यकों के खिलाफ जो हो रहा है, आपको पता है। जाति के नाम पे दलितों और आदिवासियों के साथ क्या हो रहा है वह भी पता है। पूरे मजदूर वर्ग का किसानों के साथ क्या हो रहा है वह भी पता है। पूरे हमारे देश में जो सार्वजनिक संपत्ति है और जितने तरह के बचे हुए जो सार्वजनिक उद्योग हैं, उन सबको किस तरह से लूटा जा रहा है। निजीकरण के नाम पे, उनको ज़्यादा सशक्त बनाने के नाम पे किस तरह से लूट रहे हैं। यह अचानक नहीं हुआ साथियों। देश के स्वतंत्रता के बाद से, 1947 के बाद से, यहाँ एक संविधान भी अपना हमारा बना 1950 तक आते आते तक। और उसी संविधान के तहत में जहाँ पूंजीवाद का काफ़ी विकास हुआ, पुराने व्यवस्था को काफ़ी हद तक खत्म किया गया, जमींदारी व्यवस्था खत्म की गई और कुछ और भी सुधार हुए। और कहने के लिए औरतें काफ़ी निकली हैं घरों से, वास्तव में निकली हैं, घूंघट से या बुर्के से। और कॉरपोरेट वर्ल्ड में, सरकार संस्थाओं में भी उन्होंने बाज़ाब्ता नौकरी किया है, शिक्षा व्यवस्था में भी। लेकिन आज खासकर 2014 के बाद से ये इस स्थिति में भयानक गिरावट आई है। हम पीछे की तरफ चल पड़े हैं और आज देश की जो व्यवस्था है, तथाकथित प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, कांग्रेस, भाजपा या कुछ अन्य राजनीतिक दल जो इनके साथ मिलकर या स्वतंत्र रूप से भी उन्होंने अपनी सरकार बनाई है, लेकिन हम एक खास दिशा में ही बढ़ रहे हैं। उसी व्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं जिसमें कुछ चंद बड़े पूंजीपति वर्ग, धनी घराने के लोगों के हाथ में सारे देश की संपदा के अधिकांश भाग, 70-80% भाग उनके हाथ में है। बाकी लोग मजदूर हैं या किसान हैं जो इनके भरोसे या इनके राजनीतिक दलों के भरोसे अपने ख्वाब को पूरा करने की कोशिश करते हैं। और जितना ही ज़्यादा ख्वाब देखते हैं उतना ही ज़्यादा ये पीछे की तरफ चले जा रहे हैं। रोज़गार खत्म हो रहा है, स्वास्थ्य व्यवस्था खत्म हो चुका है यदि आपके पास पैसे नहीं हो तो, शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो चुका है। और जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर, कानून की व्यवस्था है, आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री ने 2 महीने के संघर्ष के बाद जो दंगा चल रहा है मणिपुर में, अपना मुंह खोला और बोला कि जो मणिपुर में हुआ है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और कानून पूरे सख्त तरीके से अपना काम करेगी। इस तरह के वक्तव्य आते रहे हैं। केवल यही प्रधानमंत्री ने, पहले वाले भी, आज के सारे मुख्यमंत्री, पिछले मुख्यमंत्री, चाहे वो पक्ष में रहे हो विपक्ष में हो, कानून अपना काम कर रहा है, करेगा। हमें पता है
कि कानून के काम करने के कारण ही आज लाखों ऐसे छोटे मोटे या जो नहीं भी शामिल हैं किसी तरह के दंगा फसाद चोरी चमाटी में, वह भी जेल के पीछे है बिना केस खुले हुए, साल भर से 2 साल से। और राजनीतिक दल एक दूसरे से बदला लेने के चक्कर में उनको डाले हुए हैं। जो अंग्रेजों के वक्त से बहुत सारे कानून चले आ रहे हैं, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, सेडिशन एक्ट, ये सब चले आ रहे हैं अंग्रेजों के वक्त से। हमारे संविधान ने उन्हें बदला नहीं, उन्हें और मजबूत किया है। और हमारे विपक्ष दल, आज भाजपा होता तो वही कहता कि 2024 तक इंतजार करें साथियों, दोस्तों, हमारे जनता, हमारे चाहने वालों, उसके बाद से हम बदल देंगे, हम सत्ता में आते ही आपको सब तरह की सुविधाएं देंगे और सब कुछ ठीक ठाक कर देंगे। याद रखिए, यह पक्ष और विपक्ष कल फिर से विपक्ष और पक्ष का रूप ले सकता है, लेकिन यह दोनों के दोनों बड़े घरानों के, बड़े उद्योगों के ही 2 चेहरे हैं जिसने हम सबको फंसा रखा है। और औरतें हमारे समाज की सबसे अधिक शोषित, प्रताड़ित और आज की हालत में है जहां उन्हें नंगा परेड करवाया गया। चुनाव से चुनाव तक की राजनीति के बारे में सोचिएगा साथियों। धन्यवाद।